मंचासीन सभी अतिथिगण, शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, उत्कृष्ट विद्यालय की परंपरा ही रही है कि समय समय पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम अतिथि को आमंत्रित करते हैं जो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है श्री करण सिंह परिहार, प्रदेश अध्यक्ष मजदूर कल्याण समिति, श्री गोवर्धन लाल हाड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष, श्रीमती पुष्पा चौहान, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, श्रीमती रेणुका रामावत, प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मंसूर। आप सभी का उत्कृष्ट विद्यालय स्वागत करता है। कार्यक्रम की ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए श्री करण सिंह परिहार सर को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, तंबाकू मुक्त मंदसौर, आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय प्राचार्य महोदय, डॉक्टर विनीता प्रधान जी, उपस्थित मंच पर प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई आदरणीय गोवर्धन लाल हाड़ा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय पुष्पा चौहान जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मंदसौर एवं महामंत्री प्रदेश की सम्मान्य रेणुका रामावत जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मान्य हमारे युवा साथी बच्चे, मातृशक्ति बहनें, समस्त कर्मचारी जन, भाइयों बहन, पहले तो मैं परिचय दूंगा। मेरा नाम करण सिंह परिहार है और मुझे माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा CMHO साहब द्वारा एक जिला समन्वय तंबाकू नियंत्रण बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया है और उसमें हम 5 लोग हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय अध्यक्ष हैं, मैं सदस्य हूं, SP साहब सदस्य हैं, जिला शिक्षा अधिकारी मैडम, CMHO सर, हम लोग सभी सदस्य हैं। और हमारा मूल जो काम है, जो जितनी भी शिक्षण संस्था है, भारत सरकार ने भी एक निर्देश गाइडलाइन जारी किया है, जितनी भी शिक्षण संस्थान है तंबाकू मुक्त संस्थान हो। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं दूसरी बार इस प्रोग्राम में आया हूँ यहाँ पर, कि यहाँ आसपास हमारे क्षेत्र में इधर अंदर की तरफ कोई ऐसा मुझे पाया नहीं गया। क्योंकि मैंने एक चुपचाप से देखा भी था यहाँ पे घूम के, मैडम में घूमा था परिसर में और देखा था मैंने कि पूछा भी था कुछ बच्चों ने, शायद मैंने, कि यहाँ पर कोई तंबाकू वगैरह तो नहीं होता है, कोई वितरण हो रहा हो, कोई चोरी छुपे कुछ हो रहा हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तालियों से एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली बजाता। क्योंकि स्कूल का सारा श्रेय, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसका अपराधी प्रिंसिपल भी होता है। अगर हमारे बच्चों ने अच्छा कार्य किया है तो सिरमौर के लिए हमारे प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके सानिध्य में ही सारे युवा जो देश के भविष्य बनते हैं, आपके सानिध्य में, आपके अथक प्रयास से। और मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैंने देखा है मैडम को, और ऐसा होना भी चाहिए। तो हमारा ये काम है तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्था हो। मैं सभी युवा भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि ये बड़ी खराब चीज़ है तंबाकू, गुटखा, खैनी, शराब, बड़ी खराब चीज़ है। इसकी तरफ हमको झांकना भी नहीं, इसका नाम भी नहीं सुनना है। और परिवार में अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उसे अनुरोध करो, निवेदन करो कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम कितने खराब है आपको पता ही होगा। और बताना भी चाहूँगा, भारत सरकार द्वारा भी समय समय पर इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और समय समय पर जन जागरूकता के माध्यम से सभी देशवासियों को संबोधित भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, स्टेट के हमारे CM सर, सभी का यह प्रयास है कि शिक्षण संस्था और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का
उपयोग न हो। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था तो मुझे वहाँ बताया, किसी ने खड़े होकर बता दिया, सर आप इतना बता रहे हो और सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, इसको बंद कर दे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि सवाल तो बहुत अच्छा पूछा भैया ने, अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा कि साहब आप इतना कर रहे, सरकार उस तंत्र को ही बंद कर दे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आज मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, आप अगर सोशल मीडिया उठा के देखें हम लोग, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना एक दिन में होती ही है। हेलमेट ना हो, शराब पीकर वाहन चला रहे हो या अन्य कोई कारण हो, तो क्या करे सरकार, गाड़ी बनाना बंद कर दे कि नहीं एक्सीडेंट हो रहे, गाड़ी नहीं, पैदल चलेंगे सभी, तो गाड़ी बनाना सरकार बंद करेगी क्या? नहीं करेगी। तो सावधानी कौन बरतेगा? हम। देखिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हम देश का युवा भविष्य हैं, हमारी बहनें हैं, और इस स्कूल से कोई बड़े बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े अच्छे पोस्टों पर है। तो मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि हम सबको इसका बहिष्कार करना है, और जो खाता है उसको अनुरोध करना है। परिवार में अगर कोई हो, चाहे किसी भी हमारे परिवार में काका बाबा भाई बहन कोई भी हो, हमें अनुरोध करना है कि इसका उपयोग ना करें, क्योंकि सरकार भी इसमें स्ट्रिक्ट है। हमारे, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय को कि उन्होंने इसमें लापरवाही बरतने वाले को बिल्कुल निलंबन का कार्रवाई किया है उन्होंने, और एसपी साहब को इसलिए लिया है, अगर कोई 300 फीट के एरिया में, 100 गज के एरिया में अगर कोई व्यक्ति बेचता पाया गया है, तो हम बिल्कुल उस पर वैधानिक कानूनी ठोस कार्रवाई करें, और कोई रियायत नहीं है इसमें। और इसके दुष्परिणाम इतने हैं कि हम देखें ना कितनी गंभीर बीमारियां। अभी देखा मैंने, एक ऐड में भी देखा था, टीवी में सभी जगह बताते हैं कि वो जो गुटखा वगैरह जो सिगरेट रहता है, तो उसके पीछे कैंसर का एक देते कि यह हानिकारक है। तो हमें समझना चाहिए उस चीज़ को कि हमको इसका उपयोग नहीं करना है। इस पृथ्वी पे भगवान ने और हमारे ऋषि मुनियों ने और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, काजू बादाम, दूध, दही, घी, लस्सी, सौंफ, ये चीज़ें अच्छी, मिश्री, हम इनका उपयोग करें। तो हमको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। अभी एक परिवार, मैं स्लम एरिया में भी जाता हूँ, अब देखो आपको एक बताऊँगा, बच्चे लेट भी हो रहे हैं, उस बात को करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं एक परिवार में गया था, उसके माता पिता बड़े मजदूर वर्ग के थे, गरीब परिवार थे, और उनकी 4 बेटियाँ थी। तो एक दिन मैं गया वहाँ घर पे, तो मैंने कहा क्या करते बच्चे के साथ, भणवा जावे ही कोनी में, क्यों पया ही कोनी? मैंने कहा पया नहीं है तो भाई सरकार फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री, पढ़ाई फ्री, एजुकेशन सब चीज़ें फ्री है, तो आप क्यों नहीं भेजते हो? कि माने मालूम नहीं थी सर, जो अभी भेजागा। मैंने कहा ठीक है, स्कूल तैयार करवाया उनका, स्कूल भेजना प्रारंभ किया। और उनके पिताजी तंबाकू का बहुत सेवन करते थे, वो विमल आता है ना, वो एक बस उनके जेब में पड़ा ही रहता था। हम पर्स रखते, वो तीनों चारों जेब में वो ऐसा खराब चीज़ को रखते थे, एक खत्म हुआ दूसरा डाल दिया, एक खत्म हुआ दूसरा डाल दिया। जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हो, उसको बहुत फायदा हो रहा है उनसे। तो कुछ महीनों बाद में गया तो उसकी गठान हो गई है। मैंने कहा अरे क्या हो गया? कि कहीं नहीं साहब, कहीं खाई गए जानवर जो वही जगह सही है बाहर। तो मेरे को तो भाई इस चीज़ में काम किया है, मेरे को तो मालूम पड़ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है भैया। तो मैंने कहा भैया इसका चेकअप कराओ, तो बढ़ने लगा सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चेकअप कराया, रिपोर्ट बाहर गई, रिपोर्ट आया कि भैया इसको कैंसर हो गया है। अब क्या करें? कैंसर हो गया है, 4 बच्चियां हैं और घर का मुखिया है, मजदूर है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। कैंसर हो गया, इलाज करा रहे, इलाज जा रहे भाई, अहमदाबाद जा रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, सभी इलाज करा रहे हैं। घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, ज्वेलरी बिक गई, पैसा उधार ले लिया, और अंतिम परिणाम ये मिला कि वो परिवार के मुखिया परिवार के बीच में नहीं रहे। अब किसने इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? विमल से, गुटखे से, तंबाकू से, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। तो अगर हम सावधानी बरतेंगे, और रिपोर्ट में भी यही आया, जो मेडिकल रिपोर्ट जो आती है ना, उसमें भी यही आया कि तंबाकू का सब इसमें एक नेकोटिक कुछ केमिकल पाया जाता है। तो क्या होता है कि अगर गुटखा खाते ना तो जबड़े चिल्लाते हैं, मैंने पूरा उसको पढ़ा भी था, जबड़े चिल्लाते तो निकोटिक जो केमिकल है
वो जबड़े में होके सीधा ब्रेन में जाता है, तो उसको अनुभूति अच्छी मिलती है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल ये मैं कहूँगा ये जहर है, हमको इसका नाम भी नहीं लेना है और ध्यान रखना है कि कोई करता भी हो, अगर कोई पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना और तंबाकू का सेवन करना भी कानूनन अपराध है। तो हमको इस हमारे मौलिक अधिकारों के हमें पता भी होना चाहिए। आप सभी युवा भाइयों से अनुरोध, बहनों से अनुरोध करूंगा, हम देश का भविष्य हैं, खूब मन लगा के पढ़ें। और मैं एक अनुरोध और करूंगा, हम खूब मन लगा, और मेरे को मैंने अनुभव किया है कि हम मेहनत करते हैं तो प्रभु भी, ईश्वर भी हमारा साथ देता है ईमानदारी से, और हम डट के मेहनत करेंगे। हमने ये सपना है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तहसीलदार बनना है, पुलिस में जाना है, तो मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि हम अगर निरंतर अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे ईमानदारी से, तो मैं समझता हूँ वो मंजिल हासिल करके रहेंगे। अपने माता पिता गर्व से हमको यहाँ पर भेजते हैं और गर्व से उनका सीना चौड़ा होना चाहिए कि मेरा बच्चा आज इतने अंक लाया है और अच्छी पढ़ाई की है, कुछ बन के बताया है। मैं आप सभी युवा भाइयों से अनुरोध करूंगा, बहनों से अनुरोध करूंगा कि मन लगाकर पढ़ें और ऐसी गंदी चीज़ों पर बिल्कुल हमें ध्यान नहीं देना है। और कोई सेवन करता है तो उसको निवेदन करो, और आसपास अगर यहाँ कोई बेचता हुआ पाया गया तो हमें उसको इन्फॉर्म करो, प्राचार्य मैडम को कहो, हम उस पर वैधानिक ठोस कार्रवाई करेंगे ताकि उसकी अगली बार हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने पर। आप सभी ने सुना, आपका समय भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। प्राचार्य मैडम का, समस्त स्टाफ का, जिला शिक्षा अधिकारी मैडम का, आप सभी युवा साथियों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। नशा अपने आप में बहुत ही बुरी लत होती है और ये स्टार्टिंग विद्यार्थी जीवन से ही होती है। अभी कोई मुझे कहेगा कि नशा करने के लिए, तो मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझ में उतना विवेक आ गया है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन ऐसा होता है कि बच्चों को जल्दी बहकाया जा सकता है, और एक बार आपने उसको खाया तो फिर उसकी ऐसी लत लगती है कि वो बुढ़ापे तक आपको नहीं छोड़ती है, आखिरी समय तक आपका साथ देती है। तो हमें उसे नहीं उपयोग में करना है, इस बात का आप सभी प्रण लें। मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री धाकर सर को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हमारे अतिथि आभार प्रदर्शन करें। सम्माननीय प्राचार्य मैडम और मंच पर आसीन श्री परियार सर, हाड़ा सर, सम्माननीय राणावत मैडम, आपने विद्यार्थियों को जो तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान इस कार्यक्रम में पधारकर विद्यार्थियों को जो प्रेरणादायी उद्बोधन दिया और अपना समय विद्यार्थियों को दिया, उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।